हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड विथ एसएचआर। तो आज की वीडियो में हम फिबोनाची सीरीज देखने वाले हैं। तो व्हाट एग्जैक्टली इज फिबोनाची सीरीज? तो यहाँ पे जो मैंने नंबर जनरेट किए हैं तो ये है मेरी फिबोनाची सीरीज। तो इस नंबर में देखो क्या आपको दिख रहा है। तो सबसे पहले मैंने जीरो को लिखा, देन मैंने वन को लिखा, देन तीसरा नंबर मैंने वन लिखा, देन चौथा नंबर मैंने टू लिखा, देन मैंने पांचवा नंबर थ्री लिखा, देन मैंने छठवां नंबर फाइव लिखा। ऐसे करते करते मैंने 89 तक नंबर लिखे एंड यहाँ पे डॉट डॉट दिए, मतलब सो ऑन और भी नंबर आ सकते हैं। ये जो आपको जीरो दिख रहा है एंड वन दिख रहा है, तो इन दोनों की सम आपको थर्ड नंबर मिल रहा है। एंड इस वन की सम एंड इस वन की सम, मतलब टू एंड थ्री नंबर की सम आपको चौथा नंबर मिल रहा है, मतलब वन एंड वन टू मिल रहा है। देन तीसरे नंबर की सम, देन चौथे नंबर की सम आपको पांचवा नंबर मिल रहा है। ऐसे करते करते यहाँ पे आपको फाइव मिलेगा, इस टू की एंड इस थ्री की सम। देन इस थ्री की एंड इस फाइव की सम आपको एट मिलेगा। देन इस फाइव की एंड एट की सम आपको 13 मिलेगा। देन इस एट की एंड देन 13 की सम आपको 21 मिलेगा। तो ऐसे करते करते आपको मल्टीपल नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पे दो नंबर को फिक्स करना पड़ता है, क्योंकि आपको सीरीज जनरेट करनी है तो आपको दो नंबर की आवश्यकता होती है सीरीज जनरेट करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने इस जीरो को एंड इस वन को सबसे पहले फिक्स किया है। यहाँ पे मैंने इस दो नंबर की सम निकाली तो मुझे तीसरा नंबर मिला। तो सिंपल मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक ए वेरिएबल में इस जीरो को पुटअप करूंगा एंड इस बी में इस वन को पुटअप कर दूंगा। ठीक है, मतलब मैंने इस दो नंबर को फिक्स किया, जनरेट किया। देन जनरेट करने के बाद मैं यहाँ पे फॉर लूप में लिखूंगा वन से लेके मुझे 100 तक फिबोनाची सीरीज के नंबर मिलने चाहिए। बाद में नंबर मिलने के बाद इस लूप में मैं क्या करूंगा, इस ए को एंड बी को सम कर दूंगा एंड उसको मैं इस सी वेरिएबल में डाल दूंगा। सी वेरिएबल में डालने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मेरा बी है उसको मैं असाइन कर दूंगा ए को, एंड जो मेरा सी वेरिएबल निकल के आ रहा है, सी में जो वैल्यू निकल के आ रही है दोनों की सम, उसको मैं बी वेरिएबल में डाल दूंगा। तो सिंपल क्या होगा देखो, जो मेरा ए है इसकी वैल्यू है जीरो एंड मेरा बी है उसकी वैल्यू है वन। तो इन दोनों की सम यहाँ पे सी वेरिएबल में आ गई, मतलब दोनों की सम मुझे मिली वन। ठीक है, वन मिली। देन मैं क्या करूंगा, सम मिलने के बाद मैं बी वेरिएबल को ए में असाइन कर दूंगा, इस बी वेरिएबल को ए में असाइन कर दूंगा, इस ए में। तो बी वेरिएबल क्या है, वन है, तो वन को मैं इस ए में असाइन कर दूंगा। बाद में जो मेरा सी वेरिएबल है जिसकी वैल्यू वन निकल के आ गई थी इन दोनों की सम, उसको मैं बी वेरिएबल में डाल दूंगा, मतलब यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे ए मिलेगा एज अ बी की वैल्यू एंड यहाँ पे बी मिलेगा एज अ सी की वैल्यू। तो इन दोनों की जब मैं सम करूंगा, इस वन की एंड इस वन की, तो मुझे चौथा नंबर मिलेगा जो कि सी में स्टोर हो जाएगा, सी में स्टोर। तो इस ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद यहाँ पे मैं उस सी को प्रिंट करता हूँ। तो यहाँ पे सम हो जाएगी, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा एंड यहाँ पे वैल्यू एक्सचेंज हो जाएगी, मतलब बी की वैल्यू ए में चली जाएंगी, ठीक है, यहाँ पे, एंड सी की वैल्यू बी में चली जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, तो इस लॉजिक को मैं मेरे कोडिंग में इंप्लीमेंट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे दो नंबर लेता हूँ, इंट ए इज इक्वल टू जीरो लेता हूँ एंड इंट बी इज इक्वल टू वन लेता हूँ। यहाँ पे मैंने दो नंबर लिए। दो नंबर लेने के बाद यहाँ पे मैं इंट सी करके एक वेरिएबल को डिफाइन करता हूँ, क्योंकि ए की वैल्यू एंड बी की वैल्यू मुझे सी वेरिएबल में डालनी है, उन दोनों की सम डालनी है। एंड यहाँ पे मैं फॉर लूप का यूज करता हूँ एंड फॉर लूप में उसको बताता हूँ कि मुझे इंट आई इज इक्वल टू, मुझे वन से लेके मुझे आई इज लेस देन इज इक्वल टू 100 तक एंड एक एक से वैल्यू बढ़ेगी। देन ऐसे होने के बाद मैं क्या करता हूँ, ए एंड बी इन दोनों की सम इस सी वेरिएबल में डाल दूंगा। ठीक है, सी वेरिएबल में डालने के बाद यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन में उस सी वेरिएबल को प्रिंट करता हूँ। बाद में मैं क्या करूँगा, जो यहाँ पे बी है इस बी वेरिएबल को मैं ए में असाइन कर दूंगा, ए में। यहाँ पे जो ए एंड बी की जो सम निकल रही है, तो उस सी को मैं
बी में असाइन कर दूंगा, मतलब बी में डाल दूंगा। ठीक है, तो यह था मेरा फिबोनाची सीरीज का लॉजिक। तो सिंपल मैं इसको प्रिंट करके आपको बताता हूँ एंड आपको मैं आउटपुट के साथ उसको प्रॉपरली समझाता हूँ। 1 से लेके 100 नंबर जनरेट हो गए हैं फिबोनाची सीरीज के। तो ये बहुत बड़े नंबर है, इसको मैं शायद 10 ही करता हूँ, 10 नंबर जनरेट करता हूँ फिबोनाची सीरीज के लिए। तो देखो 1 से लेके 89 तक नंबर जनरेट होके आ गए मेरे फिबोनाची सीरीज के। तो यहाँ पे इस लूप के बाहर ए एंड बी को भी प्रिंट करता हूँ, थोड़ा स्पेस देता हूँ इनके बीच में एंड ए एंड बी को प्रिंट करता हूँ। तो आपको आउटपुट प्रॉपरली समझ में आएगा। तो देखो यहाँ पे 0 एंड 1 मतलब ए और बी की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होके आ गई। सो ए की वैल्यू है 0 एंड बी की वैल्यू है 1। तो इन दोनों की सम मुझे मिला तीसरा नंबर मतलब 1। इस बी को मतलब इस 1 को, ठीक है, मैं ए में डाल दूंगा। यहाँ पे जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है तो यहाँ पे ए में डाल दूंगा बी को एंड देन इस सी को, मतलब यहाँ पे जो ए एंड बी की सम निकल के आ गई मतलब इस 1 को मैं बी में डाल दूंगा, मतलब यहाँ बी में। तो जब ए और बी की सम होगी मतलब एक्चुअली बी और सी की सम होगी तो मुझे सी मिलेगा, मतलब मुझे फोर्थ वाला नंबर मिलेगा। ऐसे करते करते बी बन जाएगा 1, देन मेरा सी बन जाएगा 2। तो इन दोनों की सम होगी तो मुझे ये वाला नंबर मिलेगा, पांचवा वाला नंबर मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे करते करते मेरे 10 नंबर जनरेट होके आ जाएंगे फिबोनाची सीरीज के। तो आज हमने देख लिया कि हम फिबोनाची सीरीज को कैसे जनरेट करते हैं। तो फिबोनाची सीरीज जनरेट करना है तो आपको दो नंबर को फिक्स करना पड़ता है। दो नंबर को फिक्स करने के बाद आपको लिखना पड़ता है कि कितने आपको फिबोनाची नंबर जनरेट करने हैं। देन आपको उस दो नंबर की सम निकालनी पड़ती है। देन दो नंबर की सम को आपको प्रिंट करना पड़ता है जैसे मैंने यहाँ पे किया एंड देन प्रीवियस दो नंबर की सम निकाल के आपको प्रिंट करना पड़ता है। देन प्रीवियस दो नंबर की सम निकाल के आपको प्रिंट करना पड़ता है। ऐसे करते करते एंड तक फिबोनाची नंबर जनरेट होके आ जाएंगे। So do subscribe my channel. Thank you.